hello, you guys. Welcome back to my channel. If you haven't subscribed yet, so please subscribe कर लीजिए ताकि आपको और स्किन केयर रिलेटेड कंटेंट मिलता रहे. So the ingredient today I'm gonna talk about is the vitamin C. Now, vitamin C is in skincare industry for a lot of years. Like I started doing my skincare approximately 6 to 7 years ago. तब से आई नो देयर इज़ बिन विटामिन सी एंड विटामिन सी हैज़ बिन समथिंग जो कुछ 2 से 3 सालों में इट हैज़ बिन ट्रेंडिंग इंग्रेडिएंट्स. नाउ व्हाट इज़ द थिंग कि विटामिन सी को इतना ज़्यादा पसंद किया जाता है. सो सी देयर आर मल्टीपल बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग द विटामिन सी. मोस्ट ऑफ द पीपल नो कि विटामिन सी जो है ये एक ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट है, क्योंकि ये आपके स्किन के ओवरऑल कॉम्प्लेक्शन को इन्हेंस करता है. इसी के साथ साथ देयर आर मल्टीपल बेनिफिट्स. फर्स्ट इज कि ये हाइपर पिगमेंटेशन को कम करेगा. इफ़ यू हैव द हाइपर पिगमेंटेशन अराउंड योर माउथ और इफ़ यू हैव द हाइपर पिगमेंटेशन अराउंड योर आईज एरिया और ऑन योर चिन, लाइक सम ऑफ द हाइपर पिगमेंटेशन कैन बी जेनेटिकल और कुछ ऐसे होते हैं जो सन डैमेज की वजह से या फिर कोई एक पर्टिकुलर एरिया रहता है हमारे फेस का या फिर स्किन का जहाँ पे मिलानिन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. उसकी वजह से दैट एरिया अपीयर्स डार्कर देन योर अदर कॉम्प्लेक्शन विच वी कॉल इट एज कि हाँ दैट पर्सन हैव हाइपर पिगमेंटेशन. सो जो विटामिन सी होता है इट विल इनहिबिट द मिलानिन प्रोडक्शन इन योर स्किन ओवरऑल रिजल्टिंग इन ए गुड कॉम्प्लेक्शन, जिसे को हम बोलते हैं कि हाँ ये ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट है, उसी के साथ साथ ये तुम्हारे हाइपर पिगमेंटेशन पे भी काम करेगा. ओके. नाउ नेक्स्ट इज कि ये तुम्हारे कोलेजन सिंथेसिस में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है. नाउ व्हाट इज़ कोलेजन? कोलेजन एक ऐसा हमारे बॉडी में बनने वाला प्रोटीन है जो हमारे स्किन के फर्मनेस को और स्किन के इलास्टिसिटी को मेंटेन करके रखता है. सो विटामिन सी इज़ समथिंग जो आपके स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करने के लिए कोलेजन सिंथेसिस के साथ बाइंड अप होके हेल्प कर रहा है. उसी के साथ साथ इट वॉट एवर द फ्री रेडिकल्स जो हमारे इन्वायरमेंट में होते हैं. ओके. लाइक दिस फ्री रेडिकल्स कैन बी ड्यू टू द यूवी रेज और इट कैन आल्सो बी ड्यू टू द डर्ट और द बैक्टीरिया. जो भी फ्री रेडिकल्स हमारे स्किन पे बैठते हैं ड्यूरिंग द डे, बिकॉज जिसकी वजह से हमारे स्किन में जो रहता है बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज कर सकता है. ओके. सो विटामिन सी विल न्यूट्रलाइज दिस फ्री रेडिकल एंड इट विल वर्क ऑन योर स्किन टू मेंटेन योर स्किन हेल्थ. ओके. इसलिए जो हम रोज़ सनस्क्रीन लगा रहे हैं तो ये भी हमें हमारे फ्री रेडिकल्स जो हमारे स्किन के ऊपर बैठ रहा है उससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. सो दिज आर सम ऑफ द थिंग्स जिसमें विटामिन सी हमें ऑन द डेली लाइफ बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है. नाउ सी देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ द विटामिन सी. सो बेसिकली एक जो रहता है जो हम इनहेल करते हैं खाते हैं विच वी गेट फ्रॉम द आंवला और द गुजी बेरी और द सिट्रस फ्रूट्स. ओके. नाउ दैट इज समथिंग विच यू हैव बीन प्रोवाइडिंग टू योर स्किन from inside, okay, or which has been contributing to your overall health. And there is the second form of the vitamin C जो हमें स्किन केयर में मिल जाता है. okay, which can be in the form of the serums or the face wash or the mask or it can also be in the form of the moisturizer. So these are some different form of the vitamin C जो हम हमारे स्किन पे अप्लाई करते हैं in order to maintain its overall health. Now it is a very good antioxidant, तो ऑब्वियसली ये हमारे स्किन के ओवरऑल ब्राइटनेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. ओके. नाउ ये एक वाटर सॉल्युबल फॉर्म है. नाउ देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द विटामिन सी जो हमें स्किन केयर में मिलते हैं बेस्ड ऑन देयर स्टेबिलिटी कंपोजिशन. उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट बनाया है विच यू कैन सी ऑन माई चैनल. सो आई एम नॉट गोना डिस्कस इट नाउ. सो देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द विटामिन सी जो आपको मिल जाएंगे डिपेंडिंग आपके स्किन पे कौन सा ज़्यादा सूट कर रहा है. यू हैव टू अप्लाई अकॉर्डिंग टू दैट. ओके. नाउ द बेसिक मिथ और द मिसकंसेप्शन जो विटामिन सी को लेके है दैट इज़ कि जो एस्कॉर्बिल एसिड आता है इट इज़ द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ द विटामिन सी. दैट इज़ व्हाट वी नो. तो बहुत से इन्फ्लुएंसर्स ऐसा मानते हैं कि इफ़ इट इज़ द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ द विटामिन सी इट विल कॉज द लीस इरिटेशन. नो. जो एल एस्कॉर्बिल एसिड आता है ऑब्वियसली ये एक मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ द विटामिन सी है बट दिस इज़ द
फॉर्म जो आपके स्किन में सबसे ज़्यादा इरिटेशन कॉज करता है। दिस इज़ द ओनली विटामिन सी जो सबसे ज़्यादा इरिटेशन कॉज करेगा। द सेकेंड डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग एस्कॉर्बिल एसिड इज कि ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज हो जाता है, बहुत ज़्यादा जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है। अगर आप ये कांटेक्ट में आ जाएगा इन दी फॉर्म, मतलब अगर ये एयर के कांटेक्ट में आता है या फिर ये सन के कांटेक्ट में आता है, सन रेज के कांटेक्ट में आता है, तो ये दिस इज द ओनली फॉर्म ऑफ द विटामिन सी जो काफ़ी जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सी, इफ यू टुक द विटामिन सी विच इज जो सीरम के फॉर्म में है, इट इज इन द वाटर फॉर्म। ओके, नाउ इफ इट इज ट्रांसपेरेंट देन इट्स ओके। नाउ इफ इट हैड टर्न्ड येलो देन आल्सो इट्स ओके, बट इसकी जो है थोड़ी एफिकेसी लूज हो चुकी है। बट if the vitamin C turns brown then it has lost its efficacy as well as कि अब ये पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज हो चुका है, so you do not have to use that vitamin C in your skincare routine. Okay, now what are the side effects of using vitamin C? So see, there is not any basic side effect, but what I always want to convey is कि in order to address one of your skin problem, you do not have to create any other skin problem. Like you are using vitamin C for the hyperpigmentation, or you are using vitamin C in order to enhance your overall complexion, but in order to do that you should not irritate your skin. See, someone who have the sensitive skin, they can use vitamin C. It's not that they cannot use vitamin C in their skincare. But the thing is, you have to see which vitamin C you are using, and also the thing which you have to keep in mind is कि ये कहीं आपको इरिटेशन तो कॉज नहीं कर रहा है। सी, देयर आर डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ विटामिन सी जो मार्केट्स में प्रेजेंट रहते हैं। देयर कैन बी 5%, देयर कैन बी 10%, 15% एंड 20%। नाउ यू ऑलवेज हैव टू स्टार्ट योर विटामिन सी ऑन अ वेरी स्लो रेट, क्योंकि कभी कभी जब आप एकदम 20% यूज़ करना चालू कर देते हैं या फिर 15% यूज़ करते हैं तो ये इरिटेशन कॉज कर सकता है। सो पीपल थिंक कि विटामिन सी उन्हें सूट नहीं हुआ। नो, यू ऑलवेज हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द लोअर कंसेंट्रेशन। जैसे हम रेटिनॉल यूज़ करते हैं, सो यू ऑलवेज हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द लोअर कंसेंट्रेशन, देन यू हैव टू मूव टूवर्ड्स द हायर कंसेंट्रेशन। इफ़ यू आर समवन जिसने कभी भी विटामिन सी नहीं यूज़ किया है, सो व्हाट इज़ द रूटीन यू हैव टू फॉलो? So the first thing you need to keep in mind is that कि first you have to go with the cleanser. It can be hydrating or it can be exfoliating depending कि आप अभी कौन सा use कर रहे हैं. Then you have to go with your toner. Then you have to go with your vitamin C. Then your moisturizer and then your sunscreen. सी, विटामिन सी इज़ बेस्ट सुटेड अगर आप इसे मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में अप्लाई करते हैं. You can also apply it in your nighttime skincare routine. So what would be the pattern there? It would be first your face wash, toner, then is the vitamin C and then is the moisturizer. But I personally think it should be used in the morning skincare routine because it will help to fight with the free radicals and help maintain your overall skin health. Okay, now if you are someone who have not used vitamin C अभी तक बिल्कुल भी नहीं यूज़ किया है, सो यू हैव टू स्टार्ट विद द 5% कंसंट्रेशन. नाउ आफ्टर यूजिंग द 5% कंसंट्रेशन, नाउ यू कैन यूज ईदर द सीरम और द मॉइस्चराइजर, वट एवर. अगर मॉइस्चराइजर में विटामिन सी है देन इट्स ओके. अगर आपके सीरम में विटामिन सी है देन इट्स ओके. नाउ देयर आर सम ऑफ द सनस्क्रीन प्रेजेंट इन द मार्केट जिनमें भी विटामिन सी प्रेजेंट होता है, बट ऑब्वियसली ये उतना ज़्यादा हेल्प नहीं कर रहा है कि इफ़ यू से आई हैव विटामिन सी इन माई सनस्क्रीन सो आई एम नॉट गोना यूज अदर विटामिन सी इन माई स्किन केयर इंग्रेडिएंट. नो, ओके, यू हैव टू यूज उसके अलावा विटामिन सी इन योर स्किन केयर रूटीन. ओके, सो ऑलवेज स्टार्ट विद द स्लो कंसंट्रेशन. फर्स्ट गो विद द 5%, देन use it for 1 to 2 months, and then hence once it has suited you, then you can go with the 10% concentration. Now see, 10% is the stable concentration. I personally don't think that you have to go with the 15% or the 20% concentration. 10% भी काफ़ी अच्छा काम करता है on your skin. Obviously it takes time to show the result, but obviously 10% is good enough.
नाउ यू कैन गो विद द 15% और 20%, बट जितना ज़्यादा हायर कंसंट्रेशन का आप विटामिन सी अपने स्किन में कॉर्पोरेट करोगे, उतना ज़्यादा ये आपके स्किन पे इरिटेशन कॉज कर सकता है. इसलिए आई एम सेइंग दैट गो विद द 10% ऑफ विटामिन सी, एंड इफ़ यू थिंक it is okay for you to go with the 15% of vitamin C, then you can also use the 15% of vitamin C. But I think 10% is fine. You do not have to go for the 15 or 20%. I did the mistake once. I think it's 1 or 2 years ago. I took 20% of vitamin C. I ordered 20%. Now, I did not know that it will cause skin irritation. I applied it for just one single day and I had acne on my face. उतना ज़्यादा flare up नहीं हुआ था, but obviously I had the acne on my face. So that is why I am saying do not experiment with your skin. Start with the slower concentration and then you can go with the higher concentration. One thing which you have to keep in mind, that is you do not have to apply it around your eye area. इससे भी irritation cause हो सकता है, until and unless it is not mentioning कि हाँ ये आप विटामिन सी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो इरिटेशन कॉज करेगा. तो अगर मेंशन नहीं कर रहा है दैट यू कैन यूज इट अराउंड आई एरिया, सो यू डू नॉट हैव टू यूज इट. इफ इट इज मेंशनिंग कि हाँ आप आई एरिया के अराउंड लगा सकते हैं, सो देन गो बाय अप्लाइंग इट अराउंड द आई एरिया. बेस्ट सुटेड इन द मॉर्निंग टाइम, and always apply sunscreen. Okay, because as soon as it comes in contact with the sun, it can get oxidized. So obviously when you are using vitamin C in the morning skincare routine, then you have to apply the sunscreen on your face. Okay, when will you see the results? After 3 to 4 months you can see the result. Now see, there are some vitamin C जो फेस वॉश में भी आते हैं, मास्क में भी आते हैं. You can use the vitamin C mask. You can apply it for 15 to 20 minutes. Then you can wash your face. Okay. Then if it comes in the form of the face wash, it is providing added benefit, but you won't see much of the result in the face wash form. Okay. Now, what are the ingredients you can pair up vitamin C with? The mistake that people do is pairing it with retinol. So, vitamin C is something which can be paired up with different ingredient, but do not pair up with the retinol, because retinol is in itself is the ingredient जो बहुत ज़्यादा irritation cause कर सकता है, and retinol is the one जो अकेले ही बहुत अच्छा काम कर सकता है. You do not have to pair it with any other skincare ingredient. So you do not have to pair retinol and vitamin C एक साथ. You can use vitamin C in the morning and then you can use retinol at night, but do not pair it on the same night. Or you can use retinol in the on Monday and you can use the vitamin C on Tuesday. Okay, now again, what are the ingredients you can pair it up with? So you can pair it up with niacinamide. पहले it was said that it can cause irritation, but no, niacinamide and vitamin C can be paired up together. Again, you have to see the concentration, like you can use 5% niacinamide, 10% vitamin C, depending on the concentration. If you take higher concentration of both the ingredients, so obviously it is gonna cause irritation. So always start with the slower concentration, even in the case of the niacinamide. You can also pair up it up with the hyaluronic acid, because hyaluronic acid is something which is gonna hydrate your skin. तो जो irritation आपको cause हो रहा है because of the vitamin C, so कहीं ना कहीं due to the hydration provided by the hyaluronic acid, it will neutralize the effect of the vitamin C. You can pair up it with the peptides. Peptides are again a good alternative. Okay, to pair up with the vitamin C. Then you can also pair it up with the ceramides. So always go with the moisturizer which consists of the peptide or ceramide जो आपके skin barrier को intact रखता है. Okay, you should not pair it up with the retinol. As I said, again you should not have to use the lactic acid or the salicylic acid और द ग्लाइकोलिक एसिड. कोई भी ऐसा एक्सफोलिएटिंग एसिड जो आप अपने स्किन केयर रूटीन में यूज़ करते हैं, यू डू नॉट हैव टू पेयर इट अप विद द विटामिन
See, whatever the ingredient I have told, that is the niacinamide hyaluronic acid, definitely you can pair it up with that, but not with any of the strong acids or the exfoliating acids जो हमारे स्किन केयर में प्रेजेंट है. So this is all about vitamin C. If you want me to make content on any other topic, so please let me know in the comment section below. Till that, take care.